जेजे के चैप्टर 256 में यूजी का रियल कमबैक हो चुका है। अपना लोंडा सुकुना पे भारी पड़ रहा है। वो कैसे, ये जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखना और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जेजे के 255 में हमने देखा कि माकी, यूजी, चोसो, मिगर, लोरे मिलकर सुकुना पर हमला करते हैं। उस चैप्टर के एंड में सुकुना ब्लैकफिश का यूज करता है लोरे के ऊपर और फिर इस चैप्टर की स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक से, जहां पर गोजो हमें एक ब्लैकफिश के बारे में कुछ बताता है। वो बोलता है कि ब्लैकफिश एक ऐसा अटैक है जो खुद गोजो भी अपनी मर्जी से एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर गोजो को ब्लैकफिश का यूज करना है तो उसे अपनी कर्स टेक्निक को अपने पंचेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए गोजो को कुछ डिग्री तक लक की जरूरत होती है। दैट्स हाउ पावरफुल ब्लैकफिश अटैक इज। अभी तक ननामी के पास ही सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट ब्लैकफिश मारने का रिकॉर्ड है। गोजो ने खुद भी अच्छी मात्रा में ब्लैकफिश का यूज किया है, क्योंकि गोजो की बैटल ज्यादा लंबी समय तक टिकती नहीं तो उसे ज्यादा अटैक्स करने का मौका मिलता नहीं है। फिर हमें खुद गेगे का एक नोट पैनल में देखता है, जहां पर वो खुद बोलता है कि गोजो का इंप्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ ब्लैकफिश यूजी ने आराम से तोड़ दिया है। इस नोट से हमें यह पता चलता है कि यूजी टाइम के साथ पावरफुल बनता जा रहा है। फिर हम करंट फाइट में आ जाते हैं, जहां पर ऑल वर्सेस सुकुना की फाइट अभी भी चल रही है और मिगल थोड़ा टेंशन में होता है और बोलता है कि सुकुना के आरसीटी आउटपुट फिर से पीक पे आने से पहले उसे एलिमिनेट करना जरूरी है। फिर कुछ पैनल तक यह फाइट चलती रहती है। फिर माकी डायरेक्टली सुकुना पे अटैक करती है, पर सुकुना उसे आराम से काउंटर कर देता है। फिर माकी के ऊपर अपना थर्ड ब्लैकफिश यूज करता है, जिससे वो दूर जाके गिर जाती है। फिर चोसो भी बैटल में आ जाता है। वहां सुकुना उसे स्लैशेस मार के डिस्ट्रैक्ट करता है और उस पे एक सरप्राइज फोर्थ ब्लैकफिश से अटैक करता है। सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है अभी, तो चोसो मन में बोलता है कि सुकुना के कितने भी ब्लैकफिश अटैक यूज किए हो, अगर यूजी का एक पंच सुकुना के ऊपर पड़े तो उसकी कर्स टेक्निक कम हो जाएगी और उसकी मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल भी कम हो जाएगा। इस चैप्टर से गेगे हमको यूजी का कितना क्रूशियल रोल है बैटल में ये बताना चाह रहा है। सुकुना की ओवरवेलमिंग पावर को देख के कुछ समय बाद मिगेल सबको रिट्रीट करने के लिए बोलता है, पर लोरे बैटल में ही रुकता है अपने किसी अनफिनिश्ड बिजनेस को पूरा करने के लिए। देन हमको यूजी वर्सेस सुकुना की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर यूजी सुकुना को कांटे की टक्कर दे रहा होता है और उसी समय यूजी सुकुना को काउंटर करता है पियर्सिंग बॉल अटैक का यूज करके, जो यूजी ने चोसो से सीखा है। यूजी के इस अटैक से सुकुना पीछे जाके गिर जाता है और फिर तभी सुकुना एक लूमिंग थ्रेट सेंस करता है कि यूजी अभी ब्लैकफिश का यूज करने वाला है। फिर तभी लोरे सुकुना के कॉन्शियसनेस को पकड़कर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। लोरे की इस न्यू टेक्निक से हमें यह पता चल गया है कि वो सिर्फ फिजिकल नहीं, नॉन फिजिकल थिंग्स को भी पकड़ सकता है अपनी इमेजिनरी हाथ से। अब करंट फाइट में लोरे के डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा के यूजी फाइनली सुकुना पर ब्लैकफिश का यूज करता है और उसे दूर जाकर फेंक देता है। फिर हमें गेगे का एक नोट दिखता है, जहां पर वो बोलता है कि यस, दिस इज यूजी's अवेकनिंग एंड ही इज गोना अनलॉक न्यू हाइट्स इन अ फ्यू चैप्टर। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है और नेक्स्ट वीक जेजे के मांगा ब्रेक पर रहने वाली है, सो हमें डायरेक्ट 2 वीक के बाद देखने को मिलेगा कि आगे क्या होगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यूजी जीत सकता है इतने आसानी से, कुछ तो टेस्ट रहने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, कुछ अच्छा ही हो यही होप कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो जरा भी अच्छे लगे तो एक लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू।